तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन बहन भाइयों के लिए है जो कद ना बढ़ने की वजह से परेशान हैं। एक इंसान का कद यानी हाइट उसकी शख्सियत का अहम हिस्सा होता है। अक्सर लोग अपना कद लंबा करने के लिए हर जतन करने को तैयार होते हैं। आजकल तो कई किस्म की अदवायात और इलाज के जरिए कद लंबा करने की कोशिश की जाती है। ये अदवायात महंगी तो होती ही हैं, साथ ही इनके कई नुकसानात भी होते हैं। इनके अलावा इस बात की 100% तक गारंटी भी नहीं होती कि ये तरीके असर भी करेंगे या नहीं। तो मज़ीद शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कद बढ़ाने का बेहतरीन और कारआमद तरीका सही वर्जिश और मुतवाज़िन ग़िज़ा है। वर्जिश करने से पट्टे खींचते हैं और मजबूत होते हैं, जबकि सही ग़िज़ा के इस्तेमाल से वो हार्मोन्स नशोनुमा पाते हैं जो कद बढ़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। यूं तो कद का असल तल्लुक जीनियाती बनावट से होता है, लेकिन अगर जिस्म को मुनासिब ग़िज़ा ना मिले या वर्जिश ना की जाए तो भी कद छोटा रह जाता है। आमतौर पर बलूगत की उम्र तक पहुंचने पर कद बढ़ने का अमल सुस्त हो जाता है। अलबत्ता कुछ लोगों की हड्डियां 22 से 25 साल की उम्र तक बढ़ती हैं, लिहाजा चंद इंचेस तक कद बढ़ाना इस उम्र में भी मुमकिन है। कद बढ़ाने के लिए सही वर्जिश का इंतखाब जरूरी है। तो हमारी आज की वीडियो आपका कद बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। इस वर्जिश को हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा वर्जिश करना भी जिस्म और सेहत के लिए नुकसान का बाइस बन सकती है, लिहाजा इसे मुनासिब अंदाज में अपनाना ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं लटकना। कशिश शकल आपके कद पर असरअंदाज होकर आपके जोड़ों और रीढ़ की हड्डी को सेड़ देती है। लटकने से इस असर को कम किया जा सकता है। किसी राड या ऊंची चीज को पकड़कर लटकने से जिस्म का निचला हिस्सा रीढ़ की हड्डी को खींचता है। इस अमल से कद में 1 से 2 इंच तक इजाफा हो सकता है। अलबत्ता इसका असर फौरन जाहिर होना शुरू नहीं होता। ऐसी जगह लटकना चाहिए जहां पर आपके जिस्म को आगे पीछे हरकत करने की जगह मिले। नंबर 2, खुश्की पर तैरना। इस वर्जिश से आपकी पुश्त के निचले हिस्से पर जोर पड़ता है। इस वर्जिश के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। अब अपने बाजुओं को मोड़कर हथेलियों का रुख जमीन की तरफ करें। अब अपने बाएं बाजू को दाएं बाजू से नीचा करें। टांगों को सीधा रखते हुए दाएं टांग को जिस हद तक हो सके हवा में उठाएं। इसी पोजीशन में 4 सेकंड तक रहें, फिर उसे दूसरे बाजू और टांग के साथ यही अमल दोहराएं। इस प्रैक्टिस को 4 सेकंड से बढ़ाकर 20 सेकंड तक ले जाने की कोशिश करें। इससे ना सिर्फ आपका कद बढ़ेगा बल्कि आपका जिस्म शेप में भी आ जाएगा। अब बात करते हैं कोबरा स्ट्रेच की। इस वर्जिश से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, अपने पट्टों में लचक पैदा होती है। अपना मुंह जमीन की तरफ करके लेट जाएं, हथेलियां भी जमीन पर रख दें। अब हथेलियों की मदद से अपनी कमर को उठाएं, थोड़ी और मुंह को सामने की तरफ रखें। टांगों को ना हिलाएं। कमर और रीढ़ की हड्डी को जितना पीछे खींच सकेंगे खींचें। इसी तरह 5 से 30 सेकंड तक रहें, फिर जिस्म को पहले वाली पोजीशन पर ले आएं। इस अमल को 3 से 4 बार दोहराएं। अब बात करेंगे ट्विस्ट की। ट्विस्ट कई इकसाम के हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि कमर के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ लें और पाँव को जमीन पर रख दें। अब बाएं घुटने को दाएं हाथ से पकड़कर दोनों घुटनों को दाएं तरफ खींचें और इसी तरह दाएं घुटने को बाएं हाथ से पकड़कर बाएं जानब खींचें। तो आखिर में बात करते हैं पेल्विस शिफ्ट की। ये एक आसान वर्जिश है जिससे आपके जिस्म में खिंचाव पैदा होता है। कद लंबा करने में ये वर्जिश काफ़ी कारआमद है। इससे आपका जिस्म शेप में आता है। कमर के बल जमीन पर लेट जाएं,
बाजुओं और कंधों को जमीन पर सीधा रख दें। अब अपने पैरों को कोहलों के करीब लेकर जाएं। अपनी कमर को मोड़कर कोहले को उठाएं और ऊपर की तरफ लेकर जाएं। इस पोजीशन में 20 से 30 सेकंड तक रहें। इससे जिस्म में लचक भी पैदा होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।